साल से हमारे कोई नौकरियां नहीं निकल रही है, युवा शोषित महसूस कर रहे हैं हिसाब से। अब आगे का जो हम सरकार है, सरकार 2 साल से कभी HPRC बोलती है बनाएंगे, भर्तियां लगाएंगे। अभी आज के न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है कि 31 जनवरी तक HPRC ने मांगा था कि हमारे पास कितने पोस्ट खाली है, तो उसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसकी जो डेडलाइन थी वो 31 जनवरी 2025 थी। अब वहां से ही पीछे से सरकार ही अगर नौकरियों का रिकमेंडेशन नहीं कर रही है, तो HPRC भी कैसे अब नौकरियां निकालेंगे। अभी HPRC को बने हुए 2 साल हो गए, तो उसमें सिर्फ एक OT की भर्ती हुई है, बाकी और कोई भर्ती हुई है। अब हमने जब 2022 में अक्टूबर में 80 पोस्ट कोड के लिए 1403 पदों के लिए अप्लाई किया पूरे हिमाचल के यूथ ने, आज तक वो पेपर कोई भी नहीं हुआ है। तब से थके हुए महसूस कर रहे हैं हमारे बच्चे। बीच बीच में जब पेपर होते हैं, अभी रिसेंट नोटिफिकेशन था हमारा HP विधानसभा का क्लास 3 और क्लास 4 के एग्जाम्स के लिए, उसमें से ही मोटी धांधली हुई। एक ही साइड के, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के बड़े बड़े लोगों के चहेते लग गए, जैसे कि कोई सोशल मीडिया प्रभारी है, जो भी सोशल मीडिया से हमने सुनने को मिल रहा है। अब वो पूरा का पूरा वहाँ पे एक सिनेरियो बन चुका है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगे 2-3 बंदे, हमीरपुर से 4 बंदे, बाकी क्या पूरे हमारी जितनी 65 कॉन्स्टिट्यूएंसी बची हुई हैं, तो वो उसमें से कोई बदल का। इसमें से स्पीकर महोदय की भी एक आपकी सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने भी बयान दिया था कि बाकी और कॉन्स्टिट्यूएंसियों को लगा दिया, जो 65 कॉन्स्टिट्यूएंसियों को मौका बाद में दिया जाएगा। ये क्या बात बनती है कि जैसे तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ है इस चीज में कि बाद में मौका दिया जाएगा। मतलब एक तो सरकार बोलती है कि हम ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, ऑनलाइन हम एग्जाम करेंगे, एजेंसी के थ्रू हम एग्जाम कराएंगे, धांधलियां नहीं होंगे, ऊपर से ऐसे बयानबाजी होती है, तो हम कैसे जैसे कर सकते। हमने तो इस सरकार को सत्ता में लाके ही मतलब गुनाह कर दिया, हमको ये लग रहा है। हमारे को मतलब जब से ये सरकार है, दर दर की ठोकरें खाने को मिल रही है। ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे को कहीं से और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कोई स्किल डेवलपमेंट ही हमारा हो, या हमारे को एंटरप्रेन्योरशिप में हो, तो वो भी हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं है। हम क्या, ये सारे जो यूथ है हमारे पास, सोलन, शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये बिलासपुर से लेके तक ये सारे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे मेरी तरह ही और यहाँ पे ठगा महसूस कर रहे हैं। रिजल्ट तो पिछली सरकार में काफी पेंडिंग पड़ा हुआ और कोर्ट में भी क्या है केस? रिजल्ट पेंडिंग तो चल रहे थे, बट ये था कि रिजल्ट के साथ साथ हमारे को नोटिफिकेशन से एग्जाम्स की आ रही थी। धांधलियां हुई हैं, जिस हिसाब से अभी तो वो प्रोसीडिंग्स है और उसमें गवर्नमेंट की जो हिसाब से जो चल रहा है आगे से इंक्वायरी के अंदर। बट ये था कि पोस्टें आ रही थी। इस सरकार ने हमारे को ये बोल के किया था कि आपको 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, जिसके मैनिफेस्टो आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। बट आज तक वो नौकरियां 1000 में नहीं हुई हैं, सरकारी नौकरियां पक्की। हमारे पास उस चीज का और कोई करने के लिए डाटा के हिसाब से भी देखा जाए तो नॉर्मल कम से कम कीजिए। और दूसरी तरह सरकार हर एक चीज को आउटसोर्स करने के ऊपर तुली हुई है। तब तो सभी चीजों को आउटसोर्स करना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा सरकार को भी आउटसोर्स ही कर दो। अब ये चीज होगी ना, हमारे को आउटसोर्स करना मतलब। और दूसरी बात, आउटसोर्स करने के बजाय गवर्नमेंट जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वैकेंसीज हुई है, किसी के पास एक और दूसरी बात इसमें से एड ऑन में ये करना चाहूंगा, जैसे पटवारी और नायब तहसीलदार है, जो लोग रिटायर हो गए और नई पोस्टें नहीं निकाल रहे, रिटायर लोगों को फिर से नौकरी पे रखा जा रहा है, उनको 30-35 हजार रुपये दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे को आउटसोर्स में करके 12,000 10,000 करके, और जो हमारे वो कभी भी निकाल सकते। हमारे को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश में युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सत्ता हटाने के लिए 1 लाख नौकरी पर वर्ष देने का मैनिफेस्टो जारी किया, परंतु जब हम हिमाचल प्रदेश के विधानसभा पटल की ओर नजर देते हैं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा पटल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 9,414 पद भरने की जवाबदेही दी जाती है। यानी 1 लाख जो 2 सालों में नौकरियां देने का, उसका 2% भी नहीं नौकरियां दी गई। परंतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगारों के साथ क्या दुश्मनी है, इसका नजरिया तो आप देख ही सकते हैं। राज्य चयन आयोग को बंद कर दिया, आउटसोर्स जैसी भर्तियों को समर्थन कर दिया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जब सत्ता हथियाने की बात कर रहे थे तो 50 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, इस तरह के
सार्वजनिक स्थानों में कहा गया, परंतु अभी तक न 58 साल की नौकरी मिली, न पेंशन वाली नौकरी मिली। नौकरी किसको मिली? या तो माननीय मुख्यमंत्री के पर्सनल पीए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में JOIT में टॉप करते हैं, उनको नौकरी मिली, या उन व्यक्ति को नौकरियां मिलती है जो माननीय मुख्यमंत्री के दोस्त है, या उन लोगों को नौकरियां मिलती है जो माननीय मुख्यमंत्री के करीबी है। और आप देख सकते हैं हिमाचल में नया वायरस आ गया। वायरस है रीएम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन। हिमाचल प्रदेश में करीब 230 पद रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन दी गई है। ये आजकल नया वायरस चला है जो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी में लगाम लगा रहा है। हमारी जो आवाज है वो स्थायी नौकरी की है। जो आपने वादे किए थे 1 लाख नौकरी के, वो किए जाए पूरे, परंतु ऐसा नहीं हो रहा। प्रदेश सरकार में हर घर में बेरोजगार है। हिमाचल प्रदेश में 8 लाख के करीब रजिस्टर्ड बेरोजगारी की बढ़ती संख्या है, परंतु रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। इन 2 सालों में ये जरूर हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री के करीबियों को नौकरी मिली, माननीय मुख्यमंत्री के करीबियों को एक्सटेंशनें मिली, माननीय मुख्यमंत्री के जो करीबी थे उनको आउटसोर्स में रखा गया। अब मैं आपके माध्यम से आउटसोर्स जैसा वायरस की भी बात करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में 20,000 के करीब पूरे आउटसोर्स कर्मचारी हैं अगर हम प्रोजेक्ट को छोड़ दें, परंतु फिलहाल मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों में आउटसोर्स की भर्ती प्रक्रिया में याचिका दायर की गई और 7 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी याचिका दे दिया। उसके बाद प्रदेश सरकार स्टे वोकेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं, परंतु स्टे वोकेशन की एप्लीकेशन उनकी डिसमिस होती है। उसके बाद प्रदेश सरकार उस डिसमिस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे कपिल सिब्बल को उस स्टे के एप्लीकेशन के लिए अपेयर किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश सरकार जो है वो करोड़ों रुपया हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती करने के लिए लगा सकती है, परंतु बेरोजगारों के लिए राज्य चयन आयोग नहीं खोल सकता। मैं आपके माध्यम से राज्य चयन आयोग के सचिव को भी कहना चाहूंगा कि आप मीडिया में आते हैं और गुमराह करते हैं। आपका जो सिंगल विंडो है पीछे 6 महीने से खुला नहीं और 2 साल से एक विज्ञापन नहीं हुआ। हम मानते हैं कि आपने पूर्व में जो पेंडिंग भर्तियां उसके रिजल्ट निकाल दिए, परंतु उससे कुछ नहीं होना। हिमाचल प्रदेश की बढ़ती बेरोजगारी को अगर लगाम लगाना है तो लाखों पद भरने पड़ेंगे, वो भी स्थायी रूप से। आप नर्स का एक उदाहरण देख सकते हैं, नर्स इन्होंने आउटसोर्स पे बनने की पहल चलाई है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के सभी विभाग और वेरियस पोस्ट के लोग HS से लेकर क्लास 1 और क्लास 3 तक, क्लास 4 तक सभी पक्की नौकरियां चाहते हैं, 49 साल वाली नौकरियां चाहते हैं, पेंशनेबल नौकरियां चाहते हैं। अब आपके माध्यम से मैं कुछ मीडिया को भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों द्वारा बेरोजगारों की आवाज उठाई जाए। हिमाचल प्रदेश की कुछ मोदी मीडिया भी है, आप देख सकते हैं, वो डेली समाचार लाते हैं कि नौकरियों का पिटारा खुल गया। अरे भैया कौन सी नौकरियां, किसको नौकरियां? यहाँ जो कानूनी रूप से नौकरियां मिली है वो माननीय मुख्यमंत्री के करीबियों को मिली है। आज हिमाचल का युवा विधानसभा में हो रही धांधली की आवाज उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि वहाँ पे जो लगे हैं वो या तो अध्यक्ष के करीबी विवेक पठानिया को लगाया गया या माननीय मुख्यमंत्री ऑफिस के पीए बीरबल राव जो स्थायी रूप से तो राजस्थान से है, परंतु उनको JOIT का टॉपर बनाया गया विधानसभा में जो भर्ती हाल ही में हुई। इस प्रकार में आपको माध्यम से बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को अगर लगाम लगा सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को सकारात्मक सोचना पड़ेगा। आउटसोर्स भर्तियों को बंद करना पड़ेगा पूर्ण रूप से, क्योंकि जब सत्ता हथियाने की बात आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम आउटसोर्स भर्तियां नहीं करेंगे। आज वही माननीय मुख्यमंत्री आउटसोर्स भर्तियां कर रहे हैं, यानी अपने कहतों को लगाने के लिए फुल जोर दिया है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं राज्य चयन आयोग में धांधलियां हुई थी, हमने भंग कर दिया। कैसी धांधलियां? अगर विधानसभा में धांधलियां हुई वो क्यों नहीं वहाँ कार्रवाई होती? हमारी मुख्य मांग है कि विधानसभा में हुई धांधली की CBI से जांच की जाए और हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग द्वारा अगर विधानसभा सत्र से पहले
10,000 के करीब भर्तियां नहीं निकाली जाएगी तो हम विधानसभा घेराव करेंगे और उस घेराव में पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा आएंगे। युवाओं के साथ साथ युवाओं का परिवार भी आएगा, क्योंकि अगर युवा नौकरी नहीं करेगा तो परिवार भी उसमें उदासी होता है। इस तरह हिमाचल प्रदेश के युवाओं का मानसिक संतुलन अगर खराब हुआ है तो इसका जो उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। कई रिजल्ट पेंडिंग है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए, पेंडिंग रिजल्ट आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 980, उनके द्वारा हर दिन माननीय मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री उनको क्या देते हैं कि मैं निकाल रहा हूँ। 2 साल पूर्ण हो गए, पेंडिंग रिजल्ट जो इसमें कन्फ्लिक्ट पाए गए उनको साइड किया जाए और उन पे कार्रवाई की जाए, और जो बच्चे अपने मेरिट से निकले हुए हैं उनके रिजल्ट निकाले जाए। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में बहुत कम रिजल्ट निकले हुए हैं, पेंडिंग रिजल्ट भी। हम आपके माध्यम से नई भर्तियां और पेंडिंग रिजल्ट दोनों मामले को दिखाना चाहेंगे। ये मामला अब हिमाचल में गरमाया है और आगे जाके हम बड़े स्तर में आंदोलन करेंगे। एक चीज इसमें देखने को मिल रही है, पेंडिंग रिजल्ट की बात करें, पिछली सरकार में भी आप लगा रहे, इस सरकार के खिलाफ ना रहे, मगर रिजल्ट तो पिछली सरकार में भी पेंडिंग में चले और कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी केस चले। देखिए, पिछली सरकार के अगेंस्ट भी हमने आवाज उठाई, ऐसा नहीं है। हम इस आप मीडिया के माध्यम से हमारा शिक्षित बेरोजगार का संगठन देख सकते हैं। पूर्व सरकार में अगर राज्य चयन आयोग की धांधलियां हुई है तो उसका जो विजिलेंस को रिकॉर्ड दिया गया था हम लोगों ने रोक दिया था कि इसकी मेरिट क्यों जा रही है। इस प्रकार हम पिछली सरकार पे भी यही कहना चाहेंगे कि आपने भी गलत किया है, बेरोजगारों को ठगा है। परंतु अगर पिछली सरकार ने गलत किया तो युवाओं ने नई सरकार को वोट दिया, क्योंकि शायद इनसे उम्मीदें रखी। अब अगर इसी तरह ये सरकार भी यही काम करेंगी तो युवा कहाँ जाएंगे। आज रैली प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जिला में है और आने वाला अगला कदम क्या रहने वाला है? ये अभी सोलन जिले में है, अगला विधानसभा घेराव होगा। बड़े स्तर में माननीय मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा और काले बिल्ले लगाए जाएंगे। ये जो माननीय मुख्यमंत्री के जो मंत्री है आजकल विदेशों में चले हुए हैं, बोलते हैं कि आर्थिक स्थिति चली है। कैसी आर्थिक स्थिति? आपने तो एक अपने जो OST है वो भी विदेश ले गए अपने साथ। अगर आप किसी भी चीज के लिए जाते हैं हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु अगर आर्थिक स्थिति की तंगी देते हैं तो विदेशी दौरे के कारण आज कैबिनेट रद्द हुई। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनके लिए कैबिनेट रद्द हो सकती है विदेश दौरे में, परंतु बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं निकाला जाता। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री मंत्री और अपने चहेतों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आम युवा और जो बेरोजगार है, आम लोगों के प्रति कोई भी सकारात्मक भावना नहीं है। एक चीज देखने को मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद भी लोग जॉब कर रहे हैं और जो युवा है वो बेरोजगार है। बिल्कुल, ये नया वायरस आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उत्पन्न किया गया ये वायरस। हिमाचल प्रदेश की 2017 की उच्च न्यायालय की जजमेंट ये आई है, उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि आप वेरी सर्कमस्टांसिस में D58DF को लागू कर सकते हैं, परंतु यहाँ तो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के जजमेंट को भी नहीं मानते। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, अभी मेरे द्वारा रीएम्प्लॉयमेंट कंटेम्प्ट फाइल किया गया है और जल्द ही PIL दायर की जाएगी। तो ये नया वायरस है, ये अब उच्च न्यायालयों से ही खत्म होगा। नाम डेजिग्नेशन बालकृष्ण और अभी DC साहब से भी मिलेंगे आप इसको लेकर? DC साहब से मिलेंगे और DC साहब के माध्यम से हम प्रदेश सरकार को इस आक्रोश रैली के बारे में अवगत करवाएंगे और अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और माननीय हिमाचल प्रदेश के महामहिम को भी हम ये आवाज पहुंचाएंगे कि प्रदेश सरकार की जो चली हुई स्थिति देखिए, बेरोजगारों की पीड़ा देखिए। हिमाचल में बढ़ती बेरोजगारी आज 4.4 हो चुकी है, यानी प्रदेश सरकार अगर हिमाचल में भारत की बात करे तो नंबर 1 पे बेरोजगारी पहुंच चुकी है।